नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो आज अपन बात करेंगे ब्लड सप्लाई टू द किडनी। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू द ब्लड सप्लाई, वो अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बड़ा इत्मीनान से और आराम से टॉपिक को सुनिएगा, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको नोट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ब्लड सप्लाई टू द किडनी। अगर बात करते हैं किडनी के वेट की, ये ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। किडनी का जो वेट होता है वो 150 ग्राम होता है, ये अप्रोक्सीमेट वेट है। वन किडनी का जो अप्रोक्सीमेट वेट है वो कितना होता है, 150 ग्राम होता है। और इस 150 ग्राम का मीनिंग में यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि 0.5% ऑफ टोटल बॉडी वेट। 0.5% किसका है, टोटल बॉडी वेट का। टोटल बॉडी वेट का किडनी कितना परसेंट बना रहा है, 0.5%। लेकिन अगर बात करते हैं ब्लड की, अगर बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, तो यहां पर टोटल कार्डियक आउटपुट का 20 से लेके 25% जो है वो किसको सप्लाई होता है, किडनी को सप्लाई होता है। टोटल कार्डियक आउटपुट ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट, टोटल कार्डियक आउटपुट का 20 से 25% अकेला कौन रिसीव करता है, किडनी रिसीव करता है। अब ये जो 20 से लेके 25% ब्लड किडनी को सप्लाई होता है, ये किडनी की फंक्शनल यूनिट, जिसको अपन ने क्या बोला है, दैट इज कोल्ड नेफ्रॉन। किडनी की फंक्शनल यूनिट को क्या बोला है, नेफ्रॉन बोला है। और नेफ्रॉन का काम क्या है, नेफ्रॉन करता है फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन क्या करेगा, नेफ्रॉन कोज करता है फिल्ट्रेशन। और ये जो 20 से 25% ब्लड सप्लाई जो नेफ्रॉन को हो रहा है वो फिल्टर होती है। और फिल्टर होने के बाद में जितना प्लाज्मा फिल्टर होता है उसका 99%, कितना परसेंट, 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 99% क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और रीअब्जॉर्प्शन का सिंपल मीनिंग क्या है कि वापस कहां पर आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में वापस क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और 1% जो फिल्ट्रेशन हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द यूरिन। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अगर यूरिन की बात करते हैं तो इसके कंपोजिशन में सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो किसका रहेगा, वाटर का रहेगा। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट लाइन, यहां पर जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी के लिए हार्मफुल है या फिर ऐसा बोले यूजफुल नहीं है, वो सारे के सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, वो भी किसका पार्ट बन जाएंगे, यूरिन का पार्ट बन जाएंगे। और बॉडी से क्या कर दिए जाएंगे, एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे। यहां पर एक और लाइन जो है कि मेन जो आर्टरी है, मेन जो आर्टरी है जो रीनल किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, वो कौन सी आर्टरी है, और रीनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी है, रीनल आर्टरी। अगर वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं, अगर वेन की बात करते हैं, तो जो किडनी से मेन ब्लड को लेके जा रही है, वेन को जो ड्रेन कर रही है, दैट इज कोल्ड रीनल वेन। उसको अपन ने क्या बोला है, रीनल वेन बोला है। तो अभी जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ब्रांचेस देखेंगे कि किस तरीके से रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो ब्लड को किडनी तक लेके जा रहे हैं और वापस कहां पर लेके आ रहे हैं, किडनी से बाहर वीनस ड्रेनेज में क्या कर रही है, हेल्प कर रहे हैं। तो यही आज का अपना टॉपिक है, ब्लड सप्लाई टू द किडनी। यानी कि अपन डिस्कस किसके बारे में करेंगे, रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बारे में। एक डायग्राम अब मैं बना रहा हूं यहां पर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आप भी डायग्राम का प्रैक्टिस करते रहें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए टॉपिक। ये पार्ट मैंने बताया, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो अपन एनाटॉमी में डिस्कस किया था, इसको क्या बोला गया, दैट इज कोल्ड रीनल कैप्सूल। इसको क्या बोल दिया गया है, रीनल कैप्सूल बोल दिया गया है। ये यूरिन को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, इसको यूरेटर बोला गया है। यहाँ पर बहुत सारे पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे तो नहीं बोल सकते, 8 to 18 मैंने आपको ये क्लास में पहले भी बोला है, 8 से लेके 18 अप्रोक्सीमेटली एवरेज ये क्या प्रेजेंट होते हैं, इनको रीनल पिरामिड्स बोले। ये दो जोन मैंने आपको बताया, ये जो पार्ट है इसको बोला गया रीनल कॉर्टेक्स, और डीप वाला पार्ट कौन सा है, रीनल मेडुला इसको बोला गया। इसके अलावा यहाँ पर रीनल कॉलम्स प्रेजेंट हैं और इनके बारे में अपन वन बाय वन बात करेंगे।
तो यहाँ पर जो मेन आर्टरी मैंने आपको बताई किडनी को, ये सप्लाई कर रही है, डायग्राम से समझो बड़े आराम से, ये किडनी को सप्लाई कर रही है और इस आर्टरी को मैंने नाम क्या दिया है, रीनल आर्टरी। इस आर्टरी को क्या बोला गया, दैट इज कोल्ड रीनल आर्टरी। अब जैसे ही रीनल आर्टरी, ये जो एरिया है इसको रीनल पेल्विस बोला गया है, रीनल पेल्विस में आने के बाद में 2 ब्रांच में डिवाइड होती है। यहाँ पर डिवाइड होने 2 ही नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 ब्रांचेज इसकी होती हैं। ये 4 ब्रांच में इसकी बना रहा हूँ, ये 4 ब्रांच होती है और ये ब्रांच जो डिवाइड होके क्या बना रही है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड सेगमेंटल आर्टरीज। इस ब्रांच को क्या बोला गया है, ये कहलाएगी आपकी सेगमेंटल आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीनल आर्टरी डिवाइड होके क्या बनाया, सेगमेंटल आर्टरी बना दिया। अब सेगमेंटल आर्टरी क्या करता है, सेगमेंटल आर्टरी रीनल पेल्विस में इसकी ब्रांचेस डिवाइड हुई है रीनल आर्टरी की, और सेगमेंट्स में यानी कि 4 से लेके 5-6 सेगमेंट तक ये क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। अब अलग अलग एरियाज को अलग अलग इसकी ब्रांच सप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं एक ब्रांच की बात कर रहा हूँ, इस ब्रांच की मैंने बात किया। अब ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को क्या बोल दिया गया, यानी कि सेगमेंटल आर्टरी की डिफरेंट ब्रांच होगी, इधर भी जाएगा, इसकी भी अलग अलग ब्रांचेज हो जाएंगी, इसकी भी अलग अलग ब्रांच हो जाएंगी। तो एक ब्रांच की मैं बात कर रहा हूं और ये ब्रांच कौन सी हो गई, दैट इज डिवाइड फ्रॉम सेगमेंटल आर्टरी। मैं इसका यहां पर नाम लिख रहा हूं कि इस आर्टरी को अपन क्या बोलेंगे, इंटरलोबर आर्टरी। ये क्या कहलाएगा, दैट इज कोल्ड इंटरलोबर आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोल दिया, इंटरलोबर आर्टरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा सुनना कि ये रीनल पिरामिड्स हो गया, जो रीनल मेडुला का पार्ट है, रीनल पिरामिड। 2 रीनल पिरामिड के बीच में एक स्पेस होता है, 2 रीनल पिरामिड के बीच में एक स्पेस होता है और इस स्पेस का मैंने नाम दिया था, यहां पर क्या बोलता है, रीनल कॉलम्स। रीनल कॉलम, स्पेस को क्या बोला है, रीनल कॉलम, जो किसका पार्ट है, इसका कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो रीनल कॉलम्स के थ्रू ये कहां पर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी और इस ब्रांच को मैंने क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरलोबर आर्टरीज। अब जैसे ये आर्टरी की जो ब्रांच है, ये आर्टरी की जो ब्रांच है, मैं इसको येलो कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, ये आर्टरी इसकी अलग अलग ब्रांच हो जाएगी इस तरीके से, ये 2 ब्रांच होगी। सपोज करो एक ब्रांच यहां पर जाके क्या बन रही है, ये डिवाइड हो रही है, ये ब्रांच यहां पर जाके क्या होगी, इधर भी दूसरी ब्रांच चला जाएगा, बाकी सारे भी अलग अलग ब्रांचों में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो आर्टरी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीनल क्या आ गया, पिरामिड्स आ गया। अब रीनल पिरामिड के साथ में ये क्या बना रही है, दैट मेकिंग एन आर्च। ये क्या बना रही है, एक ये आर्च बना रही है, ये क्या बना रही है, आर्च बना रही है। और इसी आर्च के कारण यहां पर भी एक आर्च बना रही है, किसके साथ में, रीनल पिरामिड्स के साथ में। इसी आर्च के कारण, आर्च मींस सिंपल चाप जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्चुएट आर्टरी। इसको अपन क्या बोलेंगे, आर्चुएट आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीनल आर्टरी किस में डिवाइड होगी, सेगमेंटल आर्टरीज में। सेगमेंटल आर्टरी कहां पर चलेगी, थ्रू द रीनल कॉलम्स एंट्री किया, वो कहां पर एंट्री किया, इंटरलोबर आर्टरीज। और ये इंटरलोबर आर्टरी देखो डायग्राम से पता चलेगा यहां पर किसको सप्लाई कर रही है, रीनल मेडुला को सप्लाई कर रही है। अब इस ब्रांच की बात करते हैं। जैसे ये रीनल पिरामिड से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, इसको अपन ने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड आर्चुएट आर्टरी। और ये आर्च बना रही है पिरामिड के साथ में, और इसी आर्च के कारण इसको क्या बोल दिया गया, आर्चुएट आर्टरी। अब ये 2 जगह सप्लाई कर रही है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जगह कौन कौन सी होगी, ये देखो रीनल पिरामिड से यानी कि बोल सकते हैं मेडुला को भी सप्लाई कर रही है। किसको सप्लाई कर रही है, मेडुला को भी। और दूसरा किसको सप्लाई कर रही है, साथ में ये कॉर्टेक्स को भी सप्लाई कर रही है। यानी कि मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों को क्या करती है, आर्चुएट आर्टरी सप्लाई करे। अब जैसे ही आर्चुएट आर्टरी की 2 ब्रांच बनेगी, ये आगे से आगे क्या होता चला जाएगा, डिवाइड होता चला जाएगा। ये एक डिवीजन और हो गया, इधर भी ये डिवीजन आगे कंटिन्यू क्या रहेगा, कैरी रहेगा, ये डिवीजन यहाँ पर। अब इस ब्रांच को क्या बोल दिया गया, ये और छोटी ब्रांच है, और छोटे लोब्स में। देखो एक लाइन और इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया आपको, ये जो इंटरलोबर आर्टरीज को ये बोला गया है कि मेन जो लोब है, जिसका मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि रीनल पिरामिड्स, रीनल कॉलम्स और एडजेंसेंट जो कॉर्टेक्स है उसको सप्लाई करती है, इसलिए क्या बोल दिया गया, इंटरलोबर आर्टरीज। यानी कि लोब्स के बीच में ये आर्टरी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब इसकी ब्रांच आर्च बनाया, दैट इज कॉल्ड आर्चुएट आर्टरी। ये किसको सप्लाई कर रही है, मेडुला को सप्लाई कर रही है, साथ में किसको सप्लाई कर रही है, दैट ऑल्सो सप्लाई टू द कॉर्टेक्स। इसकी ब्रांच जैसे डिवाइड हुई है, इसकी ब्रांच जैसे डिवाइड हुई है, ये और छोटी ब्रांच है, लोब से भी छोटी ब्रांच है, इसलिए इन ब्रांच को क्या बोल दिया गया, इट विल कॉल्ड इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इसको क्या बोल दिया,
इंटरलोब्युलर आर्टरी। और ये स्पेशली डायग्राम से आपको पता चलेगा ये किसको सप्लाई करेगा, इट विल सप्लाई टू द कॉर्टेक्स ओनली। ये किसको सप्लाई करेगा, कॉर्टेक्स ओनली। अब बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट का पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर इसकी 2 ब्रांच और डिवाइड होगी। 2 मीन्स मैं यहां पर सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी और भी सारी ब्रांचेज हैं। इसकी 2 ब्रांच डिवाइड होगी और इन ब्रांचों को अपन ने क्या बोला है, दैट इज कोल्ड एफरेंट आर्टीरियोल्स। दैट इज कोल्ड एफरेंट आर्टीरियोल्स। इसको क्या बोल दिया गया, एफरेंट आर्टीरियोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एफरेंट आर्टीरियोल्स भी किसको सप्लाई कर रहा है, वैसे तो बोले कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रहा है और साथ में किसको सप्लाई करेगा, नेफ्रॉन को। साथ में किसको सप्लाई कर रहा है, नेफ्रॉन को। तो यहां पर जो लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा, कि ये जो पार्ट है नेफ्रॉन का, मैं डायग्राम यहां पर बना रहा हूं। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। इस तरीके से यहां पर क्या है, नेफ्रॉन प्रेजेंट है। अब इसकी जो ब्रांच है वो किसको सप्लाई कर रही है, दैट इज सप्लाई टू द नेफ्रॉन। और इस ब्रांच को अपन ने क्या बोल दिया है, इसको बोल दिया एफरेंट आर्टीरियोल्स। और ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ये जो बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, इसको क्या बोला गया है, दैट इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल में एफरेंट आर्टरी बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। जो बोमेन कैप्सूल है वहां पर एफरेंट आर्टरियोल्स किस में डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और इन कैपिलरीज के नेटवर्क क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इन कैपिलरीज के नेटवर्क क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोला गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं शॉर्टली इसको रिवाइज कर रहा हूं कि मेन जो आर्टरी है वो किडनी में एंटर करने के बाद में, जिसको अपन ने क्या बोला, मेन आर्टरी कौन सा होगा, रीनल आर्टरी। ये 4-5 सेगमेंट्स में डिवाइड होगी। इस ब्रांचेस को क्या बोल दिया अपन ने, सेगमेंटल आर्टरीज। अब सेगमेंटल आर्टरीज किडनी के लोब्स को ब्लड सप्लाई करेगी। किसको सप्लाई करेगी, ये पिरामिड सेज को क्या बोल सकते हैं, लोब्स को सप्लाई करेगी। और ये एंटर किसके थ्रू करेगी, रीनल कॉलम्स के थ्रू करेगी। और इन ब्रांच को अपन ने क्या बोल दिया, जो सेगमेंटल आर्टरी की ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड इंटरलोबर आर्टरीज। इंटरलोबर आर्टरीज जैसे ही पिरामिड के पास में तो वहां पर एक आर्च बनाएगी, पिरामिड्स के साथ में क्या बनाएगी, आर्च बनाएगी। साथ में मेडुला को भी सप्लाई करेगी और कॉर्टेक्स को भी सप्लाई करेगी। और इस आर्च के कारण इसको क्या बोलते हैं, आर्चुएट आर्टरी। ये दोनों को सप्लाई करता है, मेडुला को और एज वेल एज टू द कॉर्टेक्स ऑल्सो। अब जैसे ही आर्चुएट आर्टरी की और ब्रांचेस बनेगी, सेवरल डिविजन्स होंगे, और उन डिवीजन के बाद में जो ब्रांच बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरलोब्युलर आर्टरीज, जो मेनली कॉर्टेक्स को सप्लाई करता है। उसको क्या बोल दिया, इंटरलोब्युलर आर्टरीज। और जैसे ही इंटरलोब्युलर आर्टरीज एंटर करता है कहां पर, उसकी सेवरल ब्रांचेस डिवाइड होती है, बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो उतनी सारी ब्रांचेस किसकी रहेगी, इंटरलोब्युलर आर्टरीज की रहेगी। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, किडनी में प्रेजेंट होते हैं। उनको सबको एफरेंट आर्टीरियोल्स क्या करता है, सप्लाई करता है। और वो किसकी ब्रांच है, इंटरलोब्युलर। किसकी ब्रांच है, इंटरलोब्युलर। एक इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे ही एफरेंट आर्टीरियोल्स कहां पर एंट्री कर रहा है, नेफ्रॉन में एंट्री कर रहा है। और नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोला गया, बोमेन कैप्सूल। और एफरेंट आर्टरियोल्स बोमेन कैप्सूल में एंटर करने के बाद में एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएंगे। छोटा डायग्राम और बनाएंगे बाद में अपन। उस कैपिलरीज के नेटवर्क को क्या बोला गया, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। उसको अपन ने क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस बोला गया। अब वापस अपोजिट इसका आप देखते रहना, मैं यहां पर सिर्फ नोट करता जाऊंगा। अब ये जो इफरेंट आर्टरियोल्स है, ये जो इफरेंट आर्टरियोल्स है, एक और डायग्राम से देखेंगे अपन। इसके कुछ ब्रांच क्या करती हैं, ये लो, ये एफरेंट आर्टरियोल्स, मैंने बोला यहां ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से जैसे ब्लड सप्लाई को लीव करता है, जो आर्टरी की ब्रांचेस हैं, जो कैपिलरीज की ब्रांच है, वो लीव करती हैं किसको, नेफ्रॉन को। और इसको लीव करने वाली आर्टरी को क्या बोला गया, दैट इज कॉल्ड इफरेंट। इफरेंट का मीनिंग क्या है, टेकिंग अवे। इफरेंट आर्टरियोल्स या इफरेंट आर्टरियोल्स, ये क्या हो गया, जो छोड़ने वाली जो ब्रांच है उसको बोल दिया इफरेंट आर्टरियोल्स। अब क्या होगा, जैसे इफरेंट आर्टरियोल्स ग्लोमेरुलस को क्या करेगा, लीव करेगा। अब इसकी कुछ ब्रांच यहां पर चली जाएगी। देखो बस यहीं तक आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी कुछ ब्रांच ये क्या करते हैं, नेफ्रॉन को सप्लाई करते हैं। अब इसकी 2 ब्रांच में इसको डिवाइड किया गया है। एक है पेरीट्यूब्युलर कैपिलरीज, पेरीट्यूब्युलर कैपिलरीज, और दूसरा है वासा रेक्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मैं जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कि यहां से जैसे ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस है बोमेन कैप्सूल में कैपिलरीज का नेटवर्क। यहां से किडनी की जो आर्टरीज हैं वो चेंज हो जाएगी किसमें, इफरेंट आर्टेरियल्स में। और इफरेंट आर्टेरियल्स क्या करता है, किडनी के दो सेक्शन हैं, बाद में नेफ्रॉन के दो सेक्शन हैं। फर्स्ट है कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स और दूसरा कौन सा है, लूप ऑफ फेनले। जो ट्यूब्यूल्स को जो सप्लाई करता है उसको अपन ने क्या बोल दिया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और जो नेफ्रॉन को सप्लाई करता है जो लूप ऑफ हेनले को जो सप्लाई करता है उसको अपन ने क्या बोल दिया, वासा रेक्टा। तो ये किसको सप्लाई करती है, ये सप्लाई करेगा किडनी ट्यूब्यूल्स। किसको सप्लाई करेगा, किडनी के ट्यूब्यूल्स, जिसमें क्या हो गया, प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्स और डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। और वासा रेक्टा किसको सप्लाई करेगा, लूप ऑफ हेनले। ये अपन बाद में बात करेंगे कि लूप ऑफ हेनले क्या है, पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है। तो यहां पर क्या रहेगा कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में क्या हो जाएगा, इसकी डिवीजन हो जाएगा। और फिर वापस सेम अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा। अब मैं सिर्फ डायग्राम बनाना इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब अपोजिट अपन इसके चलेंगे कि यहां से आने के बाद में ये वासा रेक्टा हो गया। अब जैसे ही ये वाला पार्ट आएगा तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, सबसे पहले बनेगा इंटरलोब्यूलर वेन। क्या बनेगा, इंटरलोब्यूलर वेन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आर्टरीज अभी इंटरलोब्यूलर वेन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको किडनी को सप्लाई कर दिया तो इंटरलोब्यूलर वेन बना। और फिर इंटरलोब्यूलर जो वेन है वो चेंज हो जाएगा किसमें, ये वाला पार्ट यहां पर आके आर्टरी वापस वेन है वापस घूम जाएगी। इसको किसमें चेंज हो जाएगी, इट विल कन्वर्ट इनटू द आर्चुएट वेन। किसमें चेंज हो जाएगी, आर्चुएट वेन। क्या बन जाएगा फिर, आर्चुएट वेन। जस्ट अपोजिट चल रहा है। अब आर्चुएट वेन जो है वो वापस कहां पर एंट्री करेगा, लोब में। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरलोबर वेन। इसको क्या बोल देंगे, इंटरलोबर वेन इसको बोल दिया गया। और इंटरलोबर वेन है, फिर वो सेगमेंटल वेन बनेगी और सेगमेंटल वेन बनके क्या बन जाएगा आपका, रीनल वेन। फिर क्या बन जाएगा, रीनल वेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार शॉर्टली समराइज कर रहा हूं, टॉपिक को ध्यान से सुना कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 20 से लेकर 25% जो ब्लड सप्लाई है टोटल कार्डिक आउटपुट का, वो रीनल आर्टरी कहाँ लेके जा रही है, किडनी को लेके जा रही है। अब जैसे ही रीनल आर्टरी किडनी में एंट्री करती है तो इसकी सेवरल ब्रांचेस डिवाइड होती हैं और उन ब्रांचेस को अपन ने क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटल आर्टरीज। डिफरेंट सेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये सेगमेंटल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस क्या करती है, किडनी की लोब्स को सप्लाई करती हैं या पिरामिड्स को सप्लाई करती हैं। अब इसकी वजह से इसको क्या बोल दिया, इंटरलोबर आर्टरीज बोल दिया गया। अब जैसे ये इंटरलोबर आर्टरीज एंट्री करती हैं कॉर्टेक्स में, एक आर्च बनाती है किसके साथ में, रीनल पिरामिड्स के साथ में, इसलिए इनको क्या बोल दिया, आर्चुएट आर्टरीज। और मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों को क्या करता है, सप्लाई करता है। अगला जो है, जब जैसे ही आर्चुएट आर्टरी डिवाइड होती हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्मॉलर ब्रांचेस, या ऐसा बोल सकते हैं, इट विल डिवाइडेड टू द सेवरल ब्रांचेस, दैट इज कॉल्ड इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। अब इंटरलोब्यूलर आर्टरीज का कुछ ब्रांच जो है वो किसको सप्लाई करता है, नेफ्रॉन को सप्लाई करता है, यानी कि नेफ्रॉन में एंट्री करता है और उसको क्या बोला गया, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल्स। उसको क्या बोल दिया गया, एफरेंट आर्टेरियोल्स। और कॉर्टेक्स और नेफ्रॉन को सप्लाई करेगा। अब एफरेंट आर्टेरियोल्स किस में एंट्री करता है, नेफ्रॉन का एक पार्ट है जिसको बोला गया ग्लोमेरुलस। उस ग्लोमेरुलस पार्ट में जैसे ये ग्लोमेरुलस आ गया, कुछ ब्रांचेस एफरेंट आर्टेरियोल्स की डिवाइड होती हैं और वो एंट्री करने के बाद में क्या कहलाएगी, ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलाई इसको बोलते हैं। अब ये ग्लोमेरुलाई किडनी को नेफ्रॉन को लीव करने के बाद में इसका नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एफरेंट था, टुवार्ड्स लेके आ रहा था, ये चेंज हो जाएगी इफरेंट आर्टेरियोल्स में। किस में चेंज हो जाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल्स, यानी कि किडनी को क्या कर रही हैं, लीव कर रही है, नेफ्रॉन को लीव कर रही हैं। ये इफरेंट आर्टेरियोल्स की दो ब्रांचेस हैं, एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, दूसरा क्या, वासा रेक्टा। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है जो किडनी के ट्यूब्यूल्स को क्या करता है, सप्लाई करता है, जैसे प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, और दूसरा कौन सा है, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। साथ में जो वासा रेक्टा है उसी की ब्रांच है, वो मेडुला में वासा रेक्टा रहेगा और कॉर्टेक्स में क्या रहेगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज रहेगा। वो यहाँ पर ब्लड सप्लाई करने के बाद में वापस जो वेन्स कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर इनका जो रीयूनिट, अभी तक डिवाइड हो रही थी सारी की सारी, अभी क्या होगी, रीयूनिट होगी, यूनाइट होगी सारी की सारी वेसल्स, तो ये वेन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो वेन है सबसे पहले वो क्या कहलाएगा, इंटरलोब्यूलर वेन। बहुत सारी इंटरलोब्यूलर वेन आपस में कनेक्ट होकर रीयूनिट होकर क्या बनाएंगी, आर्चुएट वेन बनाएगी। और बहुत सारी आर्चुएट वेन मिलकर क्या बना रही है, इंटरलोबर वेन बना रही है। और फिर लास्ट में जाके किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इट विल फॉर्म, ये अपोजिट आपको ध्यान रखना है, ये क्या बन जाएगा, रीनल वेन। क्या बन जाएगा, रीनल वेन बन जाएगा। और रीनल वेन कहां पर ड्रेन करेगी, इंफीरियर वेना केवा। रीनल वेन कहां पर ड्रेन करेगी,
इंफीरियर वेना केवा में ब्लड को क्या करेगी, ड्रेन करेगी। तो ये था किडनी की ब्लड सप्लाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस में एक डायग्राम बना के और आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला पोर्शन नेक्स्ट जो अपना पार्ट रहेगा वो ये वाला पोर्शन रहेगा, इसके बारे में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर आप थोड़ा क्लियर रहना, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबर, आर्चुएट, इंटरलोब्युलर और एफरेंट आर्टेरियोल्स, इसके बाद का पोर्शन अपन बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब अपन बात करेंगे ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन की कौन कौन से स्ट्रक्चर, किस तरीके